बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, इस हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम और आवाम की वही परेशानी, आवाम की वही दुहाई। पेट्रोल, बिजली, गैस, डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। गुर्बत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, बेरोज़गारी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई और अवामी परेशानियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। नेपरा ने 7 रुपये 99 पैसे बिजली के यूनिट में इजाफा कर दिया है। बिजली आए ना आए, लोड शेडिंग जितनी मर्जी हो, लेकिन लंबे चौड़े बिल आने वाले हैं। आवाम कितना कमा रही है, किस तरह से घर को चला रही है, आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सब्जियाँ क्या, फल क्या, दालें क्या, मसाला जात क्या, हर चीज़ महंगी हो गई है क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत 60 रुपये फ़ी लीटर बढ़ी है। और जब पेट्रोल की कीमत 2-4 रुपये 5 रुपये बढ़ती है तभी महंगाई मान नहीं होती, महंगाई इतनी बढ़ जाती है। लेकिन अब जबकि कीमत 60 रुपये लीटर तक बढ़ गई है तो फिर अब हर चीज़ पर महंगाई का तूफ़ान है। आज के प्रोग्राम में अवामी राय लेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह से गुजर रही हैं। ख़र्चा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क़ुव्वत ख़रीद कितनी बढ़ रही है, आमदन कितनी बढ़ रही है, ज़राए आमदन कितने बढ़ रहे हैं, बेरोज़गारी है या फिर रोज़गार के मौक़े हैं, आवाम क्या सोच रही है। अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? ठीक है, अल्लाह शुक्र। आज फ्रूट में सिर्फ केले का ठेला लगाया आपने, 150 रुपये दर्जन, इतना महंगा क्यों कर दिया? केड़ा बाजी को खड़न लिया है, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਮਰੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਖਤਮ ਦਰੂਦ ਦਵਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫਰੂਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਿਓ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ਾਏਗਾ। इस वास्ते फ्रूट खान या आटा दाने ले होन केड़ी साइड ते होन, वो तो परेशान हो गई। अब भाई साहब, कितने लोग फ्रूट खरीद लेते हैं? शौक फ्रूट नहीं है, 12 ने शार्टिंग हो गई है, 4 नहीं आंदे ने। सुबह दियां 2 दर्जन बेचियां सिर्फ, हुन दसो 2 दर्जन की करांगे? आधा दिन गुजर गया तो 2 दर्जन बिकी है बस। वो 2 दिन में क्या करेंगे? लोग क्या कहते हैं, कीमत कम कर ले। कोई आता है जब रेट बताई दा उन्होंने कही लिस्ट देख लो, वो बताओ आंदे जी नहीं साड़ी पहुँच तो ज़्यादा दूर है। जे कोई खता जो होने जे खत्म वाला आया सी मेरे को, आंदा यार कोई काम कर लो। हालांकि उन्होंने मैं क्या खत्म का काम है, चलो लगे पा दे दो, खाया रे अल्लाह राजी कर लो। तो उन्हें भी तो बैठे हैं सुबह से, उन्हें कहा जी मेरी पहुँच तो बहुत दूर है। अच्छा, इतना बेहतर है कि 2 नफली पढ़ लेंगे, खत्म रहन दो। तो गल करने का मकसद ये है कि दुनिया का हौली हौली दीन मजा मान भी जा रहा है इस महंगाई की वजह तो। हर बंदा जेड़ा है वो परेशान है, आटा नहीं लभदा, ना कोई चीज़ लभदी है, तो वो की करे, किधर जाए गरीब आदमी, समझाइए। ठीक है जी, एक कस्टमर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है आपा? शुक्र है। आपने फ्रूट आई पूछा और अब जा रही है, लिया क्यों नहीं? महंगाई इतनी है इसीलिए कि नहीं, इसलिए ले लिया। इंशाल्लाह ले लेंगे, कभी कोई हमको हुकूमत अच्छी आई तो फिर है ना। क्या क्या महंगा लग रहा है, क्या हालात है? चीज़ महंगी है, किसको पकड़े किसको ना पकड़े, फिर मजबूरी है, लेना पड़ता है कि नहीं। ऐसे ही है ना, मैं तो कहती कोई तीसरा ही आए, अल्लाह मियाँ सबका हाफिज़ व नासिर है। घर का बजट कितना था पहले, आजकल कितना हो गया, कितना फ़र्क पड़ा? बड़ा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। कर क्या सकते हैं, रमज़ान में इतना था हर चीज़ पे कि नहीं। अब गाड़ी है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए फिर गाड़ी भी निकालनी पड़ती है, लेके जाना पड़ता है। आपा, जब चीज़ें महंगी होती जाती हैं उस हिसाब से फिर जेब में पैसे भी आते हैं, आमदन भी बढ़ती है घर में मर्दों की में भी, और जिनका एक मर्द हो पूरा घर चलाना है उन्होंने। ऐसे ही है, तो फिर ऐसे ही है ना। चले शुक्र है अल्लाह का, जो कुछ भी क्या कर सकते हैं। आपा, ख़वातीन कितनी परेशान होती है, मर्द तो बेचारे होती ख़वातीन परेशान है, हाथ में पैसे पकड़ के कहते हैं क्या करें, किस चीज़ को कम करें। ये ऐसे ही है ना, तो कहते हैं चले हम लोग जो घरेलू ख़वातीन है वो कहती चले ये बंद कर ले, अगली मरतबा फिर ले लेंगे। यानी अपनी चीज़ों पे कट लगाती जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करती जाती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो हम लोग ऐसे ही है ना, तो फिर अपनी चीज़ें कट करते हैं, बच्चों के पूरे कर लेते हैं, उनके पूरे हो जाते फिर अपने कर लेते हैं, फिर समझदारी यही करते हैं ना कहने। और हम आपका प्रोग्राम रूटीन से देखते हैं और न्यूज़ हम लोग ज़रूर देखते हैं,
और लाहौर न्यूज़ को हम पसंद भी करते बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हैं और क्या इसलिए हम लोग पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई, अवामी परेशानी, फ्रूट तो हैं लेकिन कितने लोग खरीद रहे हैं आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चाचा क्या हाल है? अल्लाह पाक। क्या खबर है आज अखबार में बड़ी? 10 साल तक एका हो गया ना। बिजली महंगी, बिजली महंगी, चीज सस्ती के लिए भी हर चीज ही महंगी। सब कुछ महंगा हो गया। फ्रूट कितना महंगा, कितना सस्ता? 50% महंगा है। 50% महंगाई होगी फ्रूट पे, पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल की वजह से गरीब बंदा कैसे खा सकता है? देख ही सकता है खाना की। डॉक्टर कहते हैं कि फ्रूट खाएं, सेहत बनाएं, कैसे खाएं? ये नहीं खाता जाता। जिन्हें आधा किलो चीज लेनी हो आना 50 की दे दो। 50 की थोड़ी थोड़ी। ये हालात है, किलो वाला तो काम ही क्यों नहीं रहेगा। हर बंदा मजबूर है। हर बंदा मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? हाँ ठीक है बेटे। कूलर लेके कहाँ जा रही हैं? घर जा रही है बेटे। अच्छा, कितने का मिल गया कूलर? 650 ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 500 ਲਾ ਲਓ ਨੇ 500 नहीं लाया ਤੇ ਉਹ 600 ਦਾ ਦਿੱਤਾ। महंगाई कितनी है? क्या क्या महंगा, क्या सस्ता? महंगाई तो सारी हर चीज़ महंगी। दुकान ਤੇ जो घ्यो महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी। क्या करिए? ਨਾਲ बेटा कमाण वाला नहीं, मियाँ बीमार पिया, कल्ली जनी किराए ते घर है, कल्ली जनी कमाण वाली धक्के खांदे फिरने, आपदे भी घुटनिਆਂ ਦਾ मसला हैगा। तो आपा फिर घर कैसे चलता है? ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ 12,000 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 6,500 ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, 1,500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਬੜੇ ਸਰਫੇ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਬਾਲਣੇ। ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਾਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। सब काम करते हैं फिर भी मुश्किल से गुजारा। हाँ जी, तो इकल्ले जाने। हमेशा ऐसे ही महंगाई होती रहती है, पहले भी होती थी। ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏ। अच्छा, ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਹੀ ਸਹੀ। लग रहा है कि सही हो जाएगी। ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ठीक है जी, एक रिक्शे वाले भाई भी रुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपने कितना किराया बढ़ाया ये बताइए। किराया हमें तो देते नहीं, वही पुराना किराया। गैस पेट्रोल बढ़ गया, किराया नहीं बढ़ा। हमें तो वही किराया देते हैं। लेकिन बाजियाँ कहती हैं कि रिक्शे वाले भाई बहुत किराया मांगते हैं। हमें तो नहीं मिला आज तक, वही पुराना मिलता है किराया जो पहले वाला। कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? मैं तकरीबन 20 साल से। 20 साल गुजार दिए रिक्शा चलाते। कितने बजे सुबह निकलते, शाम कितने बजे तक चलाते? 6:30 बजे, 7 बजे। अच्छा, और शाम को? 9-10 बजे, 8 बजे। जब तकरीबन 14-15 घंटे रिक्शा चला। कितना कमा लेते? कमाना क्या, जितना कमाते हैं शाम लग जाता है, सुबह फिर निकल जाते हैं। महंगाई इतनी। 14-15 घंटे काम करके खुशहाली है घर में? हालात ठीक है, अच्छे हैं? हालात नहीं ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जितने कमाते हैं 1000 कमाते हैं, 1500 घर में खर्चा हुआ पड़ता। अब तो बिजली का यूनिट बढ़ गया, घी महंगा हो गया, गैस महंगी, बिजली हर चीज़ महंगी। क्या करें? क्या करें? सवाल एक ही आता है जी, क्या करें? क्या हो गया भाई साहब? किराए से क्यों लड़ाई हो गई? क्या हो गया भाई साहब? किराए दे डोला और उनकी डोला होना। जो रिक्शे वाले हैं ना, अल्लाह पाक इनको बस हिदायत दे। एक तो अवाम गरीब मजबूर है, ठीक है, मजबूर है। एक मिनट यार, एक मिनट गल तो सुन ला। एक मिनट भाई, आपकी भी बात सुनूंगी। की करांगा? 2 सीटा का किराया बनता ओ मेरी गल सुन, 50 सीटा का किराया लै। 50 पैना मेहरबानी हर रक्षे वाले नहीं कहना मेहरबानी। मेरी गल सुन, मैं बेहक्का उस रक्षे का नाम है, दूसरे रक्षे वाले मैं बेहक्का हूं ना। जिस चीज की कहोगे ना, मैं इथे प्लेंटी भी करांगा और सजा भी भुगतांगा। ए भाई मेरी बात, ओ मेरी गल लेके बैठे, मेरी गल लेते हैं कि नहीं लेते? सुन ला वीरे, मेरी गल सुन ला। अरे भाई आराम से बात करें ना, आराम से, दोनों साइड की बात सुनेंगे आराम से। मैं भाई, मेरी आपकी मेहरबानी, मेरी बात सुन लोगे जरा। ये भाई मेरे पास आता, कुछ सवारी आती, मैं इसको ये कहता ना भाई मैंने नहीं सवारी उठानी, 25 का किराया मैं दूंगा।
ठीक है, हक जो है ना वो नहीं देना चाहिए बात किसी खत्म करती ना आपकी। क्या हुआ भाई साहब, किराया क्यों ज्यादा मांग रहे हैं? पेट्रोल की वजह से वो कह रहे हैं 1 सीट का किराया लेना है, 2 सीटें लेके आए रहे 1 सीट का किराया दे रहे हैं, बस यही रोला है। वो उसको पैसे वापस कर दिए 10 रुपए, और क्या करें। पेट्रोल महंगा, किराया भी बढ़ गया, आवाम अब ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं। बस ये कि क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, पेट्रोल महंगा क्या करें। बस यही है, किराए का हर स्टाफ पे हर सवारी नाल ही रोला साडा है। पहले नहीं रोला होता था, जब पेट्रोल 100 रुपये ऐसे 120-130 ऐसे 10-20 रुपये ले रहे थे बस। 10-20 आवाम आराम से दे देती थी। हाँ, आप नहीं देती। अब कितना हो गया किराया? 30 रुपये किराया टाउनशिप का, ये इधर से कोठा पिंड का, फैसल टाउन का, बरकत मार्केट का। बस लड़ाई करती 20 रुपये देती, 20 रुपये नहीं समझ में आता। बस आप कहीं लिख के लगा लें किराया? लिख के कौन मानता है, जेड़ा सरकारी पास होया हुआ है, पास होया हुआ है तो फिर लिख के भी लगाएं। अच्छा, हाँ जी, लिख के नहीं लगाना, लड़ाइयाँ होती रहे। लड़ाइयाँ की असं तो फिर भी दरगुजर कर जाने, बस वापस कर दे रहे। ठीक है जी, ये लड़ाई झगड़े हैं जी, जब जेब में पैसा नहीं होगा, खर्चे बढ़ जाएंगे तो फिर इसी तरह से मामलात चलेंगे। क्या हाल है चचा? शुक्र अल्लाह। ठीक है, आप ठीक है। ये क्या क्या खरीद लाए आज? गरीब छुआरे लेके आऊँ। अभी बाजार और क्या लेने जा रहे हैं? अभी वो करेले लाने हैं, तो आम लाने हैं। महंगे मिलेंगे सस्ते सच्चे मिलेंगे तो ले लूँगा, महंगे मिले वापस आ जाऊँगा। तो फिर क्या पकाएंगे? करेले नहीं पकाएंगे? करेले महंगे कहते भिंडी ले आना 1 किलो। अच्छा, जो सस्ता हो वो ले आना। वो ले आते हैं, क्या करें, महंगाई इतनी, क्या गरीब आदमी करे, इन लोगों का पता ही नहीं, कभी वो लुट जाता, कभी ये आ जाते हैं, क्या करें। मर्जी की सब्जी भी नहीं खाई जा सकती? नहीं नहीं नहीं, वो कहते नहीं फलियाँ 180 रुपये किलो का। जो भी देखो चीज़ महंगी है, ये कुछ भी नहीं खाते। अब गरीब आदमी मरता ज़्यादा, अमीर है ठीक है। पेट्रोल महंगा कर दिया, कहते सब्जी महंगी हो गई है, अब क्या करें। अब 100 ये छुआरे गरी ली है तो 120, आध दफा वो लिए, 5 छुआरे 120 ले लिए उन्होंने। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल? नहीं, बड़ी मुश्किल हो गई है। मैं तो रिटायर हूँ, एक बच्चा काम पे जाता है, बड़ा बेटा था, फैमिली ज़्यादा थी, वो छोड़ के और कहीं भी ले लिया। अब बिल का मुसीबत, हर चीज़ की मुसीबत, गैस महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल कर दिया। चाचा बिल तो अभी और बढ़ गया। तेल बढ़ेगा तो वहाँ भूखी मरेगी, और क्या करेंगे। ये उसको छोड़ के आप आए हैं, अपने पास से नहीं पैसे डाल सकते। ये अमीर लोग है ना, ये 25-25 हज़ार डॉलर जमा करके खजाना डाल के क्यों मांगने जाते हैं, और कर्जा पड़ता ज़्यादा। कर्जा के चाहे वो बाबर साहब गए, बिलावर साहब गए हुए दौरे पे, अभी आया कोई, हमारा ही खर्च कर रहे हैं ना वो। ये कोई नहीं समझ आ रही क्या कर रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आपा बाजार में क्या महंगा क्या सस्ता? बड़ा महंगा, पुछ के टुर जाइदा वापस, कदी कदी लै जाइदा मजबूरी। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਲਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਓ, ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲੱਭੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਿਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, बड़ी परेशानी घरां दे विच, किराए देन, बच्चे बेचारे बिल देन, या कि सानू राशन लिया के देन, बड़ा महंगाई है। पहले कितने में तकरीबन राशन आता था, आजकल कितने में आता है? आज तो डबल हो गया। बच्चे लियाते सन कभी 10,000 का लेना तो अच्छा वक्त गुजर जाता सी, हुण 20,000 का भी लियाओ तो पूरी नहीं भी पैंदी। लेकिन 600 रुपये घ्यो हो गया यकदम। हर चीज़ महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई है, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। हुण की करिए, अल्लाह ताला की दुआ कर, अल्लाह कोई चंगा बंदा है। कोई लग रहा है आने वाले वक्त में कि हालात ठीक हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी? नहीं लगता तो नहीं पिया, दिन ब दिन महंगाई वेखी असी तो बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, बस वरना गरीब कोई रह नहीं देना। आपा कितनी उम्र होगी तकरीबन आपकी? मेरी 70 साल। माशाल्लाह, 70 साल आपने ज़िंदगी की बहारें देखी हैं। सब्जियां पहले सस्ती हो जाती थी, 20 रुपये 30 रुपये, अब तो सब्जियां, मौसम की सब्जी सस्ती नहीं मिलती। नहीं, कोई नहीं मिलती, कोई नहीं, बहुत महंगाई है बेटा, उन तो गल ही खत्म हो गई है। बड़ा अच्छा वक्त सन, बड़ी सादी सी, बड़े सुकून सन। हुण ना सुकून, ना बच्चों च प्यार मुहब्बत अखलाक रह, या मोबाइल, घर च बेसकूनियां, ते कारोबार है ही कोई नहीं। ठीक है जी, एक और आप इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके?
ठीक है, मेरी तो तबीयत ख़राब ही है, मैं बीमार उठ के आ गई हूँ। मजबूरियाँ हैं घरों में, औरतों को क्या किया जाए, औरतें क्या करें, हमारा मुल्क क्या कर रहा है औरतों के लिए। मेरी बच्ची 2 बच्चे लेके बैठी हुई है 6 साल से, तो उसका ना बाप है सर पे, मियाँ भी छोड़ के चला गया। एक 5 साल का बच्चा था और एक 3 साल का था, 2 बेटे उसके। और ऊपर से वो मुझे नहीं पता, उसको कहीं जॉब नहीं मिलती है और घर में कोई आदमी नहीं, न कोई काम करने वाला ना कमाने वाला। और आपा महंगाई होती जा रही है, महंगाई इतनी हो रही है कि बस समझ नहीं आ रही कि 1000 का नोट निकाला वो 100 के बराबर हो गया, और 10-20 की तो कोई बात ही नहीं ना, यही हिसाब हो रहा। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। ये ले। हर घर की कहानी और हर घर की परेशानी एक जैसी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है चचा? ठीक है। ठीक है। इतनी गर्मी है, रिक्शा चला रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते दोपहर को घर में। क्यों? हाल इतना ही तो मैं जिंदा हूँ। जितने से जिंदा होते थे तो रेस्ट नहीं हो सकता। अच्छा। जैसे मर गया उसे रेस्ट। कितनी महंगाई है, कैसे चल रहा है घर, काम कैसा? एक सारा ड्रामा कर रहे सारी दुनिया, बस ये पाकिस्तान दे ने जेते वजीर हैं। अच्छा। बस गरीब ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ इमरान खा गया, ਉਹ आंदे ਹੁਣ शहबाज खावन आ गया। बस सारे राज के पासे हो जाते, सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते जा रहे, बस आवाम परेशान। घी तो नहीं बाहर बन रही है, पाकिस्तान में बन रही है, आटा तो नहीं पाकिस्तान में बन रही है। सब लुटन वाले लुट से राजा से। बस ये लीजिए जी, ये अवामी राय है, सब्जी का ठेला है जी, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम। कोई सब्जी सस्ती है? मैं तो खुद लेने आया हूँ, 80 रुपए किलो। मैं आपको दुकानदार भाई समझ रही हूँ कि आप खुद ही तराजू में। नहीं, वो बैठा हुआ है, उसे नींद आई हुई है, कह रहा सुबह से मंडी गया हुआ था, अभी तो नींद ही नहीं पूरी हो रही है उसकी। कितने रुपए किलो क्या मिल गया, सस्ता मिला, आप ये बता दीजिए। इस दौर में कुछ चीज सस्ती नहीं है। 80 रुपए किलो ये भिंडी है। ये तो सीजन की सब्जी है, फिर भी 80 रुपए। 80 रुपए किलो। क्या हालात जा रहे हैं, कितनी महंगाई, कितने हालात तंग, कितने आसान? मुश्किल ही है, आसानी कोई चीज नहीं। पाकिस्तान में मुश्किलात ही रह गई अब। ये वजीर आजम साहब कहते थे जी चीज़ें सस्ती कर देंगे, कपड़े बेच देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। हमारे कपड़े तो बिक गए हैं, इनकी अभी तक कोई चीज़ नहीं बिकी। हमारे तो कपड़े बिक गए हैं। घी जो है वो 500 से ऊपर हो गया, गरीब की पहुंच से दूर है। हम यूटिलिटी स्टोर से लेते थे, यूटिलिटी स्टोर पे भी 380 रुपए का घी हो गया। अभी 100 रुपए की 95 रुपए कीमत बढ़ गई, अभी 3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले बढ़ी है। हमें तो पता नहीं है क्या करेंगे। हुकूमत तो कह रही है कि आवाम को सब्सिडी मिलेगी, ये तो घी महंगा करके तो सब्सिडी कम हो गई। वो 781 पे मैसेज करके जिन लोगों को 14,000 मिल रहा था वो भी बंद हो गया। इन्होंने 786 का मैसेज दिया है, वहाँ पे मैसेज ही नहीं हो रहा। जो मैसेज करते हैं अभी तो वो आगे ओके नहीं हो रहा मैसेज। हमने किया लेकिन वो नहीं हो रहा। वो 2,000 रुपया देना है, वो 14,000 दे रहे थे, ये 2,000 दे रहे हैं, लेकिन किसी को अभी तक कुछ नहीं मिल रहा। नाज़रीन, ये है जी अवामी राय। एक नौजवान है जी, इनसे जान लेते हैं कि नौजवान पाकिस्तान की सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, इनकी क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ मैम। जॉब करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन? मैं इंटर किया हुआ है। इंटर किया हुआ है। जॉब अच्छी चल रही है, महंगाई होती है, तनख्वाह बढ़ जाती है, क्या होता है? मैम तनख्वाहें उधर ही है, तनख्वाहों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सैलरीज वहीं पे मैं जिस तरह पहले थी। लेकिन जो बाहर जो पता लगता है कि इतना महंगाई चल रही है, हर चीज़ अफोर्ड से बाहर है। और जो है ना पेट्रोल की समझ नहीं आ रही, जो कि डेली हमारे रूटीन का एक हिस्सा है, और वो जो है 210 रुपये में चला गया, वो हमारी एवरेज से बाहर है। हम अब पेट्रोल डलवाएं या खाना पीना खाएं, हमें समझ नहीं आ रहा। और जो हमारे जैसे सैलरी पेशा लोग हैं, वो लोग उनके लिए सफ़र करना मुश्किल हो गया, खाना खाना मुश्किल हो गया। उधार ले रहे हैं लोगों से, किस तरह गुजारा करें वो एक रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी कोई भी नहीं देख रहा सियासतदान। सब लोग जो है जो बस अपने कमरे
कमरे में अपनी सियासत कर रहे हैं और कोई बाहर नीचे गरीब का नहीं सोच रहा। और जिनकी मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, जो एक शादीशुदा रूटीन लाइफ की तरफ डेली लाइफ गुजार रहे होते हैं, जिनके पास टाइम भी नहीं होता कि बैठ के टीवी भी देखें, उनके लिए कमाने के लिए टाइम होता है, कमाने भी जा रहे तो वो पूरा नहीं पड़ रहा। बस हर वक्त यही कोशिश है कि घर का सर्कल चलाना है, कुछ काम करें। जिम्मेदारी है, घर का सर्कल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो लाइफ में जिस तरह सबके ऊपर शादियों के बाद जिम्मेदारी, बच्चों वाली लाइफ और अपने वालिदैन को देखना, अपनी फैमिलीज़ को देखना, अपने रिश्तेदारों को देखना, तो जब वो एक तरह जो गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर इतना अगर बर्डन डालेगी महंगाई का, तो हमारे लिए सफ़र करना मुश्किल है। भाई साहब, बाइक पे पेट्रोल पहले कितने का महीने का लग जाता था, अभी कितना बजट आउट हुआ और ग्रॉसरी का कितना आउट हुआ? मैम पूरा 60-70% हमारा बजट आउट हो चुका है इस टाइम। पहले होता था 10% महंगाई होती थी, 20%। जो ये इन्होंने 30 दिन में जो इन्होंने 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाया ना, ये समझ से बाहर है बिल्कुल। और उसका सारी चीज़ों पे असर आ रहा है। और वो एक जेन्युइन चीज़ है कि हर बंदे के लिए मुश्किल हुआ है। छोटी सी हांडी पकाना उसके लिए मुश्किल हो गई है घर में, कि वो पहले जो एक अच्छी चीज़ खाता था वो भी नहीं खा पा रहा। और वो जो है ना, वो दाल रोटी पे मतलब उसके लिए गुजारा करना था, तो वो 2 टाइम खा रहा है, तो तीसरा टाइम वो नहीं खा रहा। भाई साहब, मर्द भाई जो हमारे हैं वो फिर कहाँ कट लगाते हैं, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, किस तरह से घर का सर्कल चलाते हैं? मैम वो इसी तरह करते हैं, कोई दोस्त यार होता है, कोई नेबर होता है, कोई रिश्तेदार होते हैं, किसी से मांग के गुजारा कर लेते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं, किसी से हेल्प करते हैं, लोगों के हाथ फैला रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह पाक कोई मदद करे, ये मुश्किल वक्त से हमें निकालें। तो वो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, वो दिन ब दिन कर्ज़ों में डूबी जा रहे हैं उनके लिए। ठीक है जी, ये हालात है, अवामी राय आपके सामने है, मुल्की सूरत हाल पर भी, महंगाई पर भी। ख़वातीन अलग से परेशान है कि बच्चों की फरमाइशें खाने की कैसे पूरी करें, क्योंकि घर में मनपसंद सब्ज़ी बनाना भी मुश्किल हो गया है। ठेले पर आया जाता है, जो सब्ज़ी सस्ती होती है वो ख़रीद कर घर का गुजारा किया जाता है। मर्द हजरात उधर से अलग परेशान हैं कि बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो किस तरह से अदा करने हैं जब ख़र्चा बढ़ रहा है और आमदन वहीं की वहीं है। मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान तो नहीं, भी दवाएं हैं। हाँ जी, हालात ठीक जा रहे हैं, कारोबार ठीक जा रहे हैं, घर अच्छा चल रहा है? घर अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन चल रहा है। अभी हालात कारोबारी तो कुछ भी नहीं है, कारोबार तो अभी बहुत डाउन है। अब जो इन्होंने कुछ सब्सिडी देंगे शहबाज शरीफ साहब, तो फिर ही कुछ थोड़ा सा काम होगा। तो इमरान खान साहब ने तो ऐसे दबा के गए ना कि ये उठ ही ना सके। पेट्रोल उन्होंने भी 30 रुपए महंगा नहीं किया जितना अब हो गया। ये उनकी आग लगाई हुई ये बुझा रहे हैं। अच्छा, वो कहते थे इनकी लगाई हुई, हम बुझा रहे हैं। IMF से वादे किसने किए थे? खान साहब ही करके गए थे ना उधर। अच्छा। इनके जो क्या नाम है, वजीर खारजा था, अपना नाम नहीं मुझे याद उनका, उन्होंने वादे किए थे। अब भुगत ये रहे हैं, इनको क्या पता था ये काम होगा। अब ये ऐसा ही सेट होगा सर, एकदम तो होना नहीं। अभी आवाम पे कितना बोझ है, आवाम किस तरह से गुजार? बोझ है, आवाम के ऊपर बहुत बोझ है। अब ये अल्लाह ताला ये कोई करम करे इनके ऊपर, जैसे हालात सही होंगे। पेट्रोल महंगा होने का कितना असर हुआ मार्केट पर? मार्केट का बहुत असर हुआ। मार्केट कारोबार बिल्कुल नहीं है, कारोबार समझो जीरो ही एक किस्म के। अब ये नेक्स्ट ये कोई अच्छे रिलीफ मिले इनसे, कह तो रहे हैं करेंगे, कोई ना कोई इंतज़ाम कर रहे हैं। अब देखो कुछ टाइम लगेगा इनको भी, इतनी जल्दी तो होना नहीं है। ठीक है जी, क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका काम शाम आजकल कैसा है? काम तो बिल्कुल स्लो हो गया है। अच्छा, करते क्या है भाई साहब? ये ज्वेलरी का काउंटर लगाया हुआ है। अच्छा, ज्वेलरी तो खवातीन बहुत खरीदती हैं, पैसे बचा के कुछ ना कुछ करके खवातीन ज्वेलरी तो खरीद ही रहती हैं। जी, अभी तो बिल्कुल ही कारोबार ठप हुए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये उसके अलावा एक्स्ट्रा जो पैसे हैं ना, ये फिर ज्वेलरी के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा। जी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो इंसान बहुत कारोबार बहुत ठप हो चुके हैं। लग रहा है कोई आने वाले वक्त में हालात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? नज़र तो नहीं आ रहे, बाकी अल्लाह बेहतर करे तो हो सकता है कुछ। जी, मुश्किल हालात ही पैदा होंगे, मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, गरीब आदमी पिस रहा है, इनका बड़े हुक्मरानों का क्या है? वो तो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, कोई बाहर जाके बैठे हैं, कोई इधर बैठे हुए हैं, उनका तो सिलसिला चल रहा है। पिस तो गरीब आवाम रही है ना।
गरीब आवाम का तो किसी हुकूमत ने आज दिन तक सोचा ही नहीं है। सारी हुकूमतें कहती हैं हम गरीब का सोच रहे हैं, गरीब कह रहे हैं कि आप बताएं ना, क्या किसी को आगे कुछ दे रहे हैं? आटा दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, या कोई गरीब किराए के मकान के उसका किराया दे रहे हैं, या किसी का कुछ बेहतर कर रहे हैं? आप हमें बता दें, एक भी बता दें। कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा भाई साहब, पिछले हफ्ते पेट्रोल एक हफ्ते में 60 रुपये लीटर बढ़ गया, अब बिजली का 1 यूनिट नेपरा ने 8 रुपये तकरीबन बढ़ा दिया है। इतनी आमदन हो रही है आवाम के पास, जितना खर्चा बढ़ता जा रहा है। आमदनी वही तो हम आपको बता रहे हैं, ये तो आने वाले टाइम जरा गर्मी खत्म हो जाए, आवाम ने तो ये बाहर ही आना है, और कहाँ जाना है। अच्छा। जी जी, ये बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, इसको मज़ीद इनको चाहिए कि कंट्रोल करें, फिर ही हुकूमतें चलेंगी, वरना ये बहुत मुश्किल है। आप भाई साहब हौसला दे रहे हैं कि ये मुल्की निज़ाम ये नहीं बेहतर हो सकता। ये इसलिए बेहतर नहीं हो सकता क्योंकि ये जो हुक्मरान आ रहे हैं, महंगाई करी जा रहे हैं, लोड शेडिंग करी जा रहे हैं, करप्शन के ऊपर मुल्क चाह रहे हैं। इनको चाहिए बेहतरीन निज़ाम लाना, खूबसूरत निज़ाम लाना, जैसे बाहर के मुल्कों की कंट्री, यहाँ पर भी वही निज़ाम आना चाहिए, अच्छा निज़ाम आना चाहिए। सारी हुकूमतें यही कह के आती हैं, हुक्मरान अपना भी ख्याल करे और आवाम का भी ख्याल करना चाहिए। इनको चाहिए जो कर्जे मिलते हैं वो मुल्क के ऊपर लगाएं, आए दिन एहतजाज धरने ये जो जल्द से जल्द ख़त्म होने चाहिए। इसलिए ख़त्म होने चाहिए क्योंकि सड़कों में लोग रुल के मार रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तसादुम हो रहे हैं, ये चीज़ अच्छी तो नहीं है ना। और ऊपर से जिन्होंने घरों का गुजारा बसर करना है, उनको 2-2, 3-3 माह से तनख्वाही नहीं मिली, उनकी मेहनत करने का फिर फ़ायदा क्या? कभी सरों को तनख्वाही सैलरी टाइम से नहीं मिलती, जब 2-2, 3-3 माह गुजर जाते सैलरी मिलती कोई नहीं है। और इस तरह नहीं होना चाहिए। इनको चाहिए मुल्क का वो निज़ाम लेके आना चाहिए जिसमें सारा मुल्क हमारा खुश रहे, कोई पैसे की किल्लत या कारोबार की या नौकरियों की कोई परेशानी ना हो यहाँ पर। अभी तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई, आवाम के पास करने को काम नहीं है, खाने को है ही नहीं है ना, होने के बराबर है गाग। और इनको चाहिए महंगाई कम करेंगे, ये महंगाई उन्होंने ही कम करनी है और आवाम ने थोड़ी कम करनी है। हमारी आवाम भी वैसी है, जैसे लीडर गलत है वैसे आवाम गलत है। और आजकल के दौर में जो नेट का ज़माना है, उन्होंने मसरूफियात ही डाली है और न तो जब्त का ख्याल ही नहीं रहा, इतना बर्बाद हो गया मुल्क नेट की वजह से, बेहयाई के दौर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? बेस्ट। ठीक है, क्या करते हैं? मेरी ये शॉप है, छोटा स्टॉल है, कैसा चल रहा है आजकल काम? क्या क्या महंगा कर दिया आपने? हमने तो महंगा कुछ नहीं किया जी, बस ये गवर्नमेंट के हाई लेवल पर ही सारा कुछ महंगा हो रहा है, उसकी वजह से हमें भी बड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा। अल्लाह करे, हम तो कह रहे हैं कि खुदा का ऐसा बंदा कोई आ जाए जो हमारे मुल्क पर कोई ख़ास मेहरबानी हो जाए, उनकी कोई रहमत हो जाए कि सब इजी हो जाए, सब खुशहाल हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अभी कितनी मुश्किल है, क्या हालात हैं? बताया आपको, हालात ऐसे ही हैं, बस परेशानी है, महंगाई की सबसे बड़ी टेंशन है। जो इस टाइम जो सबसे प्रॉब्लम जो मेन चल रही है प्रॉब्लम, वो महंगाई की है। बस किसी तरीके से इनको काबू जी, ये जो महंगाई का जिन बेकाबू हुआ है इनको काबू कर लें। क्या क्या बहुत महंगा लगता है आपको? हर चीज़ देखें, घी, ऑयल, आटा, हर चीज़ ही। अगर आटा सस्ता किया हुआ है तो उसका वो मियार ही नहीं है, आपको तो पता ही है। सब्सिडाइज रेट पर जो आटा मिल रहा है हुकूमत का, हाँ वो आटा तो देखिए वो किसी काम का नहीं है, वो खाने के काबिल ही नहीं है। आप यकीन करें, उसको आप खोलें तो उसमें अजीब सी स्मेल आती है, वो नहीं अच्छा, बिल्कुल बेकार आटा है। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं शॉप है मेरी। दुकान कैसी चल रही है आजकल? काम दुकान कारोबार है ही नहीं, महंगाई इतनी हो गई है कि आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। वो खाना पूरा कर ले या शॉपिंग कर ले। जी। किस चीज़ की दुकान? मेरी लेडीज़ बैग की शॉप है। लेडीज़ बैग? पहले बाजियाँ कितने बैग खरीदती थी, आजकल कितने खरीदती हैं? आजकल तो कुछ भी नहीं खरीदती, बस वो आजकल कहती हैं कि घर का राशन पूरा कर लें, वही बड़ी बात है। आमदनी उतनी है तो वो जो है फजूल खर्ची में आ जाती है, इतनी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, जो ज़रूरत है वो तो राशन वगैरह पूरा करना है। अच्छा भाई साहब, अभी बिजली का फी यूनिट आपको भी पता है 8 रुपये तकरीबन बढ़ गया है। ये मर्दों पे तो बहुत बड़ा बोझ नहीं है, पूरा घर का सिस्टम उन्होंने चलाना होता है। बिल्कुल इसी तरह है कि बिजली और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी जो है वही है। या तो ये हुकूमत आमदनी भी बढ़ाए, आमदनी बढ़ाती नहीं है, तनख्वाहें बढ़ाती नहीं है, जिसकी वजह से जो अखराजात ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो कस्टमर हैं वो शिकायत करते हैं कि उतनी महंगाई होती नहीं है जितनी दुकानदार भाई खुद कर देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, महंगाई पीछे से होती है तो हम करते हैं। अब एक चीज़ हम 500 की बेच रहे हैं, अगर हमें उसमें कुछ बचते हैं तो हम 500 की बेच रहे हैं। जब हम 600 की बेचेंगे उस कस्टमर कम लेगा, वो जो पीछे से बढ़ते तो वही बढ़ाते हैं। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी आसान के मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है अब तो जी। इतनी जल्दी जल्दी महंगाई, चीज़ों का महंगा होना, क्या वजह समझ आती है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ?
ये हुकूमत की पॉलिसी है। कोई हुकूमत कोई जो मैनेजमेंट नहीं कर सकी, कभी दूसरी हुकूमत पे इल्ज़ाम डाल जाती है कि वो उन्होंने कर दिया, जो नहीं आती है वो कहती है दूसरों पे, अभी वो जो नहीं आई है वो कहती है अब जो कर गए हैं हम उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। सब दूसरों पे करते रहते हैं जी। अब ये आए थे नवाज शरीफ वगैरह, इन्होंने कहा हम वो ना तजर्बाकार हैं, हम तजर्बाकार हैं, हम आएंगे, हमें मौका देंगे तो हम काम करेंगे। अब इन्हें मौका दिया गया तो इन्होंने मज़ीद महंगाई कर दी है। मौका मिला है लेकिन महंगाई कम नहीं हुई और इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है, मेकअप का स्टॉल कैसा चल रहा है आजकल? कुछ ना पूछें जी, क्या हाल है? क्या हो गया मेरे भाई? पहले मेकअप पूरा करें या बच्चों को खाना खिलाएं। जितनी महंगाई है तो खाना ज़रूरी है, बच्चों को तो भूखा नहीं ना देखा जा सकता। महंगाई खवातीन को मेकअप की चीज़ें वैसे हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, वो ख़रीदना चाहती हैं। जी बिल्कुल ख़रीदना चाहती हैं, लेकिन महंगाई की वजह से थोड़ा रुक गई हैं। किचन का अपना सामान पूरा करें, बच्चों को खिलाएं, फीसें दें, बिल अदा करें या मेकअप करें। आप बताएं क्या करें? बच्चे पहले कि मेकअप पहले? बच्चे पहले। ज़ाहिर उनको तो उन्हें भूखा नहीं दे सकते ना माएँ, ज़्यादा काम सुस्त हुआ हुआ है। महंगाई मेकअप कितना महंगा हो गया? क्योंकि ये तो लग्जरी आइटम्स में आ जाता है, सबसे ज़्यादा इस पर टैक्स लग जाता है कि ये तो। हाँ जी, अभी मैं ये मेरे ख्याल 2-4 दिन पहले ही गया था शालनी। हर रेट के रेट बढ़े हुए, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए, 10-10, 15 बढ़े हुए। बस अल्लाह ही वारिस है। क्या हालात देख रहे हैं? आने वाले वक्त में कोई आसानी होती दिखाई दे रही? ये अब रब को ही पता है, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि मालिक ही जानता है, गैब के इल्म अल्लाह के पास ही है। लेकिन जो हालात है ना, बस बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। जो आ रहा है अपने मफाद के लिए आ रहा है, अवाम की सोच के लिए क्या आ रहा है। अभी इन्होंने 3-4 दिन पहले असम्बली में बिल पास किए। मुझे सिर्फ इतना बताएं, अवाम के मफाद में कोई बिल था? ओवरसीज़ पाकिस्तान के वोट ख़त्म, ये कर दिया उन्होंने, EVM ख़त्म कर दी, ठीक है जी। और क्या कहते हैं उसको, जो उसमें क्या था, ये नैब के हो गया मसला। बिल तो उन्होंने अपने पास। अवाम क्या चाहती है इस वक्त? अवाम का सबसे बड़ा क्या मसला? महंगाई, सबसे बड़ा महंगाई और लोड शेडिंग। खान साहब के दौर में लोड शेडिंग, बिल 8 रुपए यूनिट बढ़ गया। 8 रुपये यूनिट बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, अभी 30 से मजीद और बढ़ेंगे। किसने बताया? मीडिया नहीं, वहीं से खबर मिलती है हमें तो। और हमाम को तैयार हैं आप और महंगाई बर्दाश्त करने के लिए? मजबूरी, क्या करेंगे? मजबूरी, ऑप्शन क्या है? क्या किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। काम शाम कैसा, कारोबार कैसा आजकल? काम बस अल्लाह का एहसान है, शुक्र है, चल फिर रहे हैं बस। हाँ जी, काम यही है, इधर से उठे वहाँ बैठ गए, उधर से उठे वहाँ बैठ गए, यही काम है। इस काम क्यों नहीं करते? क्यों इधर उधर बैठते रहते हैं आप? अरे आप लोग आएंगे खरीदने कुछ तो हम बैठेंगे। जब हम बोरियत में होते हैं कभी उस दोस्त के पास बैठ। हमारी जेब में पैसे ना हो तो हम कैसे आए? आप इतनी महंगी सारी चीजें बेचते हैं। ये हम लोग बेच रहे हैं। ये जो सरपरस्ते आला बैठे हमारे ऊपर, अल्लाह की मेहरबानी से इन्होंने इतना जुल्म ढाया है कि अल्लाह ही पनाह इनसे। ये कहते थे ये इमरान खान लूट के ले गया, इमरान खान ने मार दिया अवाम को, इमरान खान ने पीस दिया अवाम को। अब क्या ये कर रहे हैं? दूध की नहरें बहा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? हालात मुश्किल होते जा रहे हैं आवाम के लिए। मुश्किल हो जाएंगे कि मेरा ख्याल है कि वो खुदकशियों पे लोग आ जाएंगे सड़कों पे। इतना बुरा इन्होंने हशर कर दिया है। अब ये रोना यही रोए जाते हैं, बार बार यही रोना रोते हैं कि वो इमरान खान का बोया हम काट रहे हैं, इमरान खान का बोया काट रहे हैं। तो आपके पास नहीं होता था ये काम तो क्यों आए हो? किस मर्द की दुआ हो आप लोग? क्यों आए हो? उसको 1.5 साल और देखते। अब आप लोगों ने क्या किया है? आके 2 महीनों में 30 साल पीछे डाल दिया है। 2 महीनों में 30 साल पीछे डाल दिया है। क्या किया इन लोगों ने? भाई साहब जो हुकूमत आती है लुटवाने के लिए आए हैं, अपना ECL से नाम निकलवाने आए हैं, अपनी मर्जी के ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर बैठाने आए हैं, FIA के ऑफिसर ख़त्म करने आए हैं, अपनी मर्जी के रखने आए हैं। इस काम के लिए ये लोग आए हैं। और इन्होंने क्या करना है? जुल्म जितना ये डाल सकते हैं डालें, अल्लाह ना हम लोगों पर डाले बस। घर कैसा चल रहा है आजकल? बिजली का बिल कैसे जाएगा? जो हम लोग ये पूछे ही ना बस। अल्लाह ही हाफिज है हम लोगों का। बिजली आए ना आए, बिल बहुत सारा आने वाला है। आपको दिखाएं, आप हैरान हो जाएंगे। 1 महीने में 13,000 का बिल दिया है और बिजली आती नहीं है। बचले मेरे बच्चे पोते छोटे छोटे वो रोते हैं गर्मी में। UPS कहाँ से चार्ज करेंगे या बिजली नहीं आएगी? अगर वो भी करेंगे तो बिल और ज़्यादा मजीद आएगा। सब्र करके बैठे हैं, इनके देख रहे हैं चेहरे के, क्या करेंगे ये।
आपकी तरफ क्या हालात भाई साहब? कोई हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत हो चुकी है, हर बंदा ही बहुत परेशान है। इनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसको कंट्रोल करने, अदरवाइज़ मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। क्योंकि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो मारा जा रहा है, बेचारे उसके किराए पे रह रहा है, उसके अपने बच्चे हैं, वो बच्चों का है और किराया देना है उसने, दुकान का किराया है, मकान का किराया है। ये जो माली हालात ना, ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो मारा जाएगा। भाई साहब, दुकान का किराया, मकान का किराया, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, खाने के लिए कितना बजट फिर बचता है? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हर बंदे के लिए। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना वो मारा जाएगा, उसके लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इनको चाहिए कि जो लोग भी आते हैं, हम तो ये कहते हैं कि वो लोग आएँ कि जो इस मुल्क को संवारने की कोशिश करें। अदरवाइज़ ये तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक है चला रही है, इन लोगों का कोई कमाल नहीं है इसमें। जो लोग अल्लाह ताला की ज़ात पाक पे यकीन रखते हैं ना, वो लोग अपना जैसे भी है अल्लाह ताला की ज़ात पाक उनको रिज़्क दे रही है। अच्छा भाई साहब, लेकिन ये लोग नहीं चला सकेंगे। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा निज़ाम है कि वो इस मुल्क को चला रहे हैं। अदरवाइज इन लोगों के पास बेशक निज़ाम तो वही ज़ात चला रही है, लेकिन ये वसीले हैं, ये तमाम के तमाम रास्ते हैं चीज़ों को अच्छा करने। नहीं मैडम, ये कोई रास्ते नहीं है इनके पास। एक आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। ये सिलसिले यूं ही रहेंगे। आप हमारे से इंटरव्यू लेते रहेंगे, हम यही बातें करते रहेंगे, लेकिन ये लोग क्या सकता है बेहतरी के लिए, क्या होना चाहिए? ये कुछ भी नहीं हो सकता, इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। अवाम क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? अवाम जो चाहती है वो ये कर नहीं सकते। क्योंकि ये यानी कि IM से कर्जा लिए जा रहे हैं, वो सारा अवाम पे बोझ डालते हैं। आप इनकी ये अपनी जेबें भरी जा रहे हैं और जो जितना भी है वो कर्जा है वो अवाम के ऊपर आ रहता है और अवाम परेशान हो जाती है। वो जो इतना पैसा ले रहे हैं वो कहाँ जाता है? उनके पास प्रूफ है कि हमने यहाँ पे लगाया, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है कि किस तरह से अवाम इस महंगाई के गर्दाब में फंसी है और मुसलसल परेशान होती जा रही है। अब मुल्की सूरत हाल पर माहिर मौशियात क्या कहते हैं, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्की हालात की वजह से, मईशत की वजह से, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अवाम किस हद तक परेशान है ये आप देख चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हालात किधर जा रहे हैं। इस वक्त मुल्की मईशत क्या सूरत हाल दिखा रही है, कितना वक्त लगेगा स्टेबिलिटी आने में, और पिछले कितने साल हो गए हैं इस चीज़ को इसी तरह से दिन ब दिन ख़राब होते हुए। अभी मामलात क्या हैं, तमाम मामलात पर बात करने के लिए आबिद रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी सब सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्योंकि 30 रुपये लीटर पेट्रोल भरना, फिर आटा, चीनी, दाल, ये तमाम चीज़ें किस तरफ इशारे जा रहे हैं? देखिए, एक हमारा लॉन्ग टर्म मसला है जहाँ पर हमने ओवर टाइम 30-40 सालों के अंदर वो पॉलिसीज़ नहीं अडॉप्ट की या वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं की जिसकी हमें ज़रूरत थी, और एक शॉर्ट टर्म में इस वक्त दुनिया सारी के अंदर दो इफेक्ट्स हैं। एक तो कोविड के बाद जो डिसरप्शन हुई थी वो अभी तक पूरी तरह वापस नहीं आई। दूसरा यूक्रेन वॉर एक सीरियस इफेक्ट है जो कि यूरोप को अफेक्ट करता है, रशिया को अफेक्ट करता है। रशिया यूक्रेन मिलकर दुनिया के सेकेंड बिगेस्ट वीट प्रोड्यूसर है मसलन गंदम के केस में, तो इसकी वजह से सारी दुनिया से अफेक्ट होती है। तीसरा, US इकॉनमी अपनी चेंज लेकर आ रही है जो कि तकरीबन 10-12 साल से वो एक स्ट्रक्चर में तुरंत उसको स्लाइटली चेंज की है। तो दुनिया भर के अंदर डॉलर महंगा हो रहा है, फ्यूल क्राइसिस की वजह से फ्यूल महंगा हो रहा है, और डिसरप्शंस की वजह से मुख्तलिफ चीज़ें जिसके अंदर जिनास शामिल है महंगी हो रही हैं। उसका ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान पे भी इफेक्ट आना है। मतलब जिस वक्त हमारा डॉलर 100 रुपये पे था, उस वक्त अगर 1 लीटर पेट्रोल, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो $1 का मिलता था तो आपको 100 रुपये का मिलेगा। अब जब डॉलर ही 200 रुपये का है तो 200 वैसे हो गया। अगर वो लीटर वाला पेट्रोल वहाँ पे भी महंगा हो जाए तो वो आपको उसकी कॉस्ट एडिशनल पड़ेगी। तो इस वजह से आपको ये सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस नज़र आ रही हैं। हमें इस बात का पता है कि पिछले साल यानी कि 2021 के अंदर जो IMF साथ नेगोशिएशंस हुई थी उसमें से बहुत सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट कर लिया गया था, लेकिन बाद में पॉलिटिकल और अदर अनसर्टेनिटी की वजह से गवर्नमेंट को होल्ड किया था। तो वो इवेंचुअली इस वक्त लगता है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम इसको फर्दर होल्ड नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे एक्सटर्नल इशूज़ हैं, हमारे मुल्क की जो इम्पोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं,
हम इवन जो मुल्क में अपने गंदम पैदा करते हैं उसमें भी तकरीबन 40 से 50% इम्पोर्टेड कंपोनेंट है, क्योंकि आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, डीजल इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरह की खादें इस्तेमाल करते हैं, ज़रा ये अद्वियात अजनास ये सब, इन सब के अंदर आप इम्पोर्टेड कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो इम्पोर्ट का बिल है वो 50-55 अरब के करीब है, जिसके मुकाबले हमारा एक्सपोर्ट का बिल बहुत कम है। अब नेचुरली नॉर्मल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसमें ये होता है कि आप मार्केट को फ्री छोड़ देते हैं और मार्केट की प्राइस अपने आप को खुद एडजस्ट करती है, लेकिन वो एडजस्टमेंट क्योंकि हमने काफ़ी अर्सा नहीं की, अब अगर हम करेंगे तो उसके बहुत कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है पिछले लगातार कई सालों से उसको मैनेज करती हैं और उस मैनेजमेंट के थ्रू इंश्योर करती हैं कि आम आवाम को कंपैरेटिवली उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा आबिद साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर हम मुल्क की सूरत हाल की बात करते हैं, यहाँ पर गरीब तबके की तादाद बहुत ज़्यादा है जो कि 2 वक्त की रोटी खाने से भी परेशान हो चुका है। क्या कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि क्या कोई ऐसे रास्ते, कोई ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं आपकी नज़र में कि जो आने वाले कितने वक्त में फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं? देखें, इस वक्त जो हमारा एक इशू जो स्कोर इशू है वो ये है कि हम वही काम कर रहे हैं जो हम इससे पहले भी करते आए हैं। ये वो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ है और वो इकोनॉमिक्स के मॉडल्स हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने बनाए थे और वो उसको एडवर्टाइज़ करते हैं और वो हमें भी कहते हैं और हम भी वहाँ से पढ़ के आते हैं और हम उनको समझते हैं कि ये मॉडल सही हैं। हमें अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को कुछ देखना चाहिए। जो इस वक्त हमारे लिए परेशानी की बात है वो ये है कि जो अल्टरनेट मॉडल्स हैं वो हमारे मुल्क में इस वक्त कम से कम सामने हमें डिस्कशन में भी नज़र नहीं आ रही। मसलन हमने इंटरेस्ट रेट 13.5% इसलिए किया कि हमने इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि इसकी वजह से हमारी बहुत ड्रास्टिकली प्रोडक्शन इफेक्ट होगी। अगर प्रोडक्शन इफेक्ट होगी तो मुलाजमतें ही नहीं होंगी, अगर मुलाजमतें नहीं होंगी तो लोग और गुर्बत से नीचे जाएंगे। इस तरह के मसाइल और भी सेक्टर्स में हैं और ये हमें स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में हमें एक नई सोच की, एक नई थिंकिंग की ज़रूरत है। आने वाला वक्त क्या खबरें ला रहा है? कोई आसानी होती दिखाई दे रही है और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है मुल्क में वो मईशत पर किस हद तक असरअंदाज होती है? कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट है। आपके अगर आपको यही नहीं पता कि कल एक धरना होगा, वो धरना 1 हफ्ता रहेगा, 2 दिन रहेगा या 2 महीने रहेगा, तो लोग सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। डॉलर महंगा होने की, गोल्ड महंगा होने की बहुत बड़ी वजह ये है कि लोग सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो ऑफ कोर्स इफेक्ट है ही है। अगले 6 से 1 साल या समझ लें 1.25 साल तक की जो डायरेक्शन है वो हमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की नज़र आ गई है। बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में करेंगे ये कि जो बहुत ही गरीब तबका है, क्योंकि पॉलिटिकल ज़ाहिर साइकिल है, यानी कि ये 2023 सिलेक्शन का साल है, तो इसलिए ये किसी हद तक उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो नहायत जो गरीब तबका आप समझ लें। लेकिन जनरली स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो अभी इन्होंने स्टार्ट किए हैं, अब ये इसको लेके जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि पेट्रोल और महंगा होगा, फ्यूल, बिजली मोस्ट लाइकली और, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजली फर्नेस ऑयल बनाते हैं तो बिजली प्रॉब्ली और महंगी होगी। अगले 6 महीने से 1 साल में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आपकी अजनास जो हम आम खाने, रोज़मर्रा खाने में चीज़ें, इसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आएगा। तो गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज़ करनी पड़ेगी और ये शॉर्ट टर्म में सोचेंगे, ये इस 1 साल के अंदर पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म तो प्लानिंग अभी हो नहीं सकती जो आप बता रहे हैं। वो तो शायद सकती है, होनी चाहिए, होगी नहीं, क्योंकि जो आखिरी जो साल होता है पॉलिटिक्स का, आपको पता है इलेक्शन से पहले, उसमें कोई भी गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स नहीं लेती स्ट्रक्चरल चेंजेस के। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमें कौन कौन सी फील्ड पे, कौन कौन से सेक्टर पर फोकस करना चाहिए था? गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की बात करें, मौजूदा की बात करें, और हमने नहीं किया जिसकी वजह से आज हम मुश्किल में। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री है ही नहीं। हम हमारी जो आउटपुट है, जो टोटल हम मुल्क में चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सर्विसेज का है। मोर देन 50% हमारी GDP सर्विसेज से आती है, उसके बाद एग्रीकल्चर और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है। हम एग्रीकल्चर इसलिए कहते हैं, जो इसीलिए किसी हद तक बात सही भी है, कि हमारे एक बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन ये लो आउटपुट है, यानी कि ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर जहाँ पर तो कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है वहाँ पर तो ठीक है ज़्यादा आउटपुट जनरेट होगी, लेकिन आम तौर से जो आपके लोग हैं उनकी पर यूनिट या पर कैपिटा जो आउटपुट है वो बहुत कम होती है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इसको मूव करें टुवर्ड्स हाई वैल्यू आउटपुट। ठीक है, मसलन बांग्लादेश ने जो कि हमारे साथ बना और आज उसकी GDP हमसे ज़्यादा है, उसके टक्के की वैल्यू हमसे ज़्यादा है, हर तरह से तकरीबन तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने एक फ़ैसला किया आज से 30-40 साल पहले कि हमने 3 सेक्टर्स, जिसमें एक IT था, एक मैन्युफैक्चरिंग था, एक टेक्सटाइल था, इन पर फोकस करना है। उन्होंने उस पर फोकस किया और वो उसके वजह से ज़्यादा हाई वैल्यू आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू हो गया। तो हमें ये करने की ज़रूरत है, हमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, हम एक मार्केट इकॉनमी कॉर्नरस्टोन नहीं छोड़ सकते।
हमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि हमें ये सेक्टर्स हैं जिनको जो हमारी ग्रोथ के पोटेंशियल वेंट्स हैं और हमने इनको किस तरह से ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। हमारे जो लोग हैं वो किस तरह से आउटपुट उनकी इंक्रीज़ करनी है। आप इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, ये इस यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 47,000 स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आप सोचें तो इस मुल्क में इस ऐसी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इस मुल्क में अगर आप यूथ देखें जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटी एज के अंदर वो कितने हैं, तो वो सारे लोग जो कि पढ़ ही नहीं पा रहे, यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, वो कॉलेज नहीं पढ़ पा रहे, वो अगर स्कूल से पढ़ भी लेते हैं उनको अपना नाम लिखना नहीं आता सही तरीके से, या 2 सेंटेंस लिखने नहीं आते, वो वैल्यू आप ज़्यादा हाई वैल्यू आपको आउटपुट दे नहीं सकते। तो हमें फोकस करने की ज़रूरत है उन इंडस्ट्रीज़ पे और इस तरह के प्रोडक्टिविटी के एरियाज़ के ऊपर। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और प्रोफेसर की जानिब से ये बताया गया है कि आने वाला वक्त अभी आसानी नहीं लाने वाला। उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी है कि आने वाले वक्त में अभी पेट्रोल मज़ीद महंगा हो सकता है, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो मज़ीद महंगी हो सकती हैं, और सारे का सारा प्रेशर आएगा उन आम लोगों पर जो कि इस महंगाई की चक्की में मुसलसल पिसते जा रहे हैं और कोई भी हल दिखाई नहीं दे रहा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।